पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से एक बेहद खौफनाक और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि वहाँ पर एक बार फिर सीधे तौर पर जंग जैसे हालात बन रहे हैं। दरअसल 27 जून को पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर एक आत्मघाती हमला होता है, जिसमें कई पाकिस्तानी जवान मारे जाते हैं और हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप जंगुल अज़हर ने ली थी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी कि बिना ही कोई वक्त गवाए 28 जून को पाकिस्तान ने सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर भीषण एयर स्ट्राइक और ज़मीनी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस दांव से अफ़गानिस्तान में बड़े स्तर पर तबाही मची है। करीब 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा बेकसूर लोग ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। आखिरकार इस खूनी खेल के पीछे पूरा सच क्या है? क्यों टीटीपी और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इस पूरे नरसंहार पर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को लेकर क्या चेतावनी दी है? आइए इसे बेहद आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। 27 जून को कराची में रेंजर्स कैंप पर हुए फ़िदायीन हमले के बाद में पाकिस्तानी फ़ौज ने बिना ही कोई वक्त गंवाए 28 जून को जो अफ़गानिस्तान में घुसकर हमला किया है, जो बाजौर ज़िले और पक्तिका जैसे 3 अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया है, वहाँ पर एक भयंकर तबाही मची है। पाकिस्तानी फ़ौज का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के कई ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है और टीटीपी का बड़ा कमांडर खान फरोश इस हमले में मारा भी गया है। पाकिस्तान की सरकार सीना ठोक कर ये बयान दे रही है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता वो नहीं करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत और वहाँ से आ रही तस्वीरें इसके उलट कुछ और कहानी बयान कर रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मासूम बच्चे और महिलाएं, आम नागरिक भी खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। आतंकवादियों को मारने के नाम पर पाकिस्तान ने खुलेआम रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की है, जिससे कि वहाँ पर खौफ पैदा किया जा सके। बेकसूर नागरिकों का नरसंहार हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर के मंचों पर मानव अधिकारों पर बड़े बड़े भाषण देता है, लेकिन आज खुद एक ऐसे इस्लामिक मुल्क के निर्दोष लोगों पर बारूद बरसा रहा है जो उसके लिए खुद शर्म की बात है। जब पाकिस्तान इस तरह बेकसूरों को निशाना बनाता है तो फिर दुनिया के सामने उसका दोहरा चरित्र भी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है कि कथनी और करनी में पाकिस्तान का आखिर कितना बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की इस कायराना एयर स्ट्राइक के बाद में अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तालिबान सरकार ने इस हमले के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अफ़गानिस्तान की संप्रभुता पर एक सीधा हमला बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि निर्दोष नागरिकों और बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाना मानवता के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा अपराध है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देती है और उसके ज़रिए से पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हकीकत यह है कि टीटीपी ख़ुद पाकिस्तान की ही पैदाइश है, जिसे कभी उसने भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। अब खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पश्तूनों के साथ में हो रहे सौतेले व्यवहार और पाकिस्तानी फ़ौज के अत्याचारों की वजह से टीटीपी ख़ुद पाकिस्तान के ही गले की हड्डी बन चुकी है। यानी पहले ख़ुद पाल पोस कर बड़ा किया और अब वही उसको निशाना बना रही है, तो बुरा लग रहा है। आखिर पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में इस नफ़रत का इतिहास क्या है, आइए ये भी आपको समझाते हैं। इसकी शुरुआत साल 2001 में हुई थी, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका का खुलकर समर्थन दिया था और लॉजिक सपोर्ट पर उनको मुहैया कराया था। पाकिस्तान का ये अमेरिका प्रेम टीटीपी को बिल्कुल भी नागवार गुजरा और यहीं से इन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। टीटीपी पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी मुल्क मानता है और वहाँ पर अपनी शरिया व्यवस्था लागू करना चाहता है, क्योंकि टीटीपी का अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ में एक गहरा वैचारिक और पारिवारिक जुड़ाव है। तो जो कानून अफ़गानिस्तान में है वही कानून पाकिस्तान में भी लागू करना चाहता है। इसलिए दोनों गुट एक दूसरे का खुलकर समर्थन करते हैं और पाकिस्तान का विरोध करते हैं। टीटीपी पिछले कई सालों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर लगातार बड़े हमले कर रहा है और जब भी पाकिस्तान पलटवार करता है तो वो सीमाओं को लांघकर तबाही मचाता है। जैसा कि इस बार बाजौर और
पक्तिका में देखने को मिला है। तालिबान सरकार के तीखे बयानों और पाकिस्तान की लगातार जारी सैन्य कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये जंग और भी ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। पाकिस्तान शांति और स्थिरता का दावा तो कर रहा है, लेकिन बारूद के दम पर निर्दोषों को मारकर कभी भी शांति स्थापित नहीं की जाती है, ये पाकिस्तान शायद भूल रहा है। हर बार पाकिस्तान का यही रोना है, पहले खुद हमला कर देता है और फिर बाद में शांति की बातें करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान और टीटीपी वापस से एक बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर करेंगे और जो उनके निर्दोष लोग मारे गए हैं उसका बदला लेंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZNPCG। नमस्कार।